So excited? लग नहीं रहा? Are you excited? Yes. मैं पार्थो, मिसेस नंदिनी बोस, हम लोग लखनऊ से आए हैं। मेरा बैकग्राउंड बहुत ही छोटा है, मतलब कोई ऐसा बहुत कोई पेचीदा स्टोरी नहीं है हमारी, सिंपल स्टोरी है। मैं बैंक में था, स्पोर्ट्समैन था और लाइफ को एंजॉय कर रहा था, लेकिन बहुत सारे कुछ कमियां दिख रही थी लाइफ में जो हम पाना चाहते थे, वो मुझे नहीं लगता था कि मैं सर्विस से पा सकता हूँ। और कहते ना कि ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश होनी चाहिए, तो वो थी। उसी समय मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला, मैं आया 98 में इस बिज़नेस को ज्वाइन किया। और थैंक्स टू माई ब्रेन, हमेशा मैं देता हूँ कि मेरा ब्रेन खुरपेची ब्रेन नहीं था। एक होता ना खुरपेची ब्रेन, समझते हैं, हर चीज़ में कमियां ढूंढना, इसमें ऐसा क्यों, उसमें वैसा क्यों। मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा किसी भी चीज़ में नेगेटिव मत ढूंढो, अगर नेगेटिव ढूंढ भी लोगे तो नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा। तो सिंपली हमने उनमें से जो अच्छाइयों को देखा, एक बार में समझ में आ गया, क्योंकि जिसने मुझे प्लान दिखाया था उससे बाद उस आदमी से आज तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो अगर मैं खुरपेची ब्रेन होता तो इस बिजनेस में होता ही नहीं, क्योंकि फॉलोअप हुआ ही नहीं। कहीं पे बिजनेस में आ गए और उसके बाद बिजनेस को किया, और जो होता है तमाम चैलेंजेस के बाद बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करने लगा। और अल्टीमेटली 3 साल बाद मैंने बैंक को क्विट कर दिया। मैंने 18 साल जॉब किया पंजाब नेशनल बैंक में और 19 साल मेरी रिटायरमेंट बाकी थी जब मैंने बैंक को क्विट किया। जब मैंने बैंक को क्विट किया तो मेरे जितने भी कलीग्स थे, रिश्तेदार थे या बचपन के दोस्त थे, सब ने कहा कि बॉस तुम तो पागल हो गए हो। क्या मैं ऐसा लगता हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि जिंदगी में जब भी आप कोई काम ऐसा करेंगे जो आम इंसान से हटके होगा, लोग आपको पागल कहेंगे। और जब तक आपको लोग पागल नहीं कहेंगे तब तक आप कामयाब नहीं होंगे। अगर ये फैक्ट है, आम इंसान नहीं हो सकता, आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सड़क पे जाके कूद रहे हैं, वो दिख जाता है। कहते हैं ना, विवेकानंद जी भी कह के गए, जब आप कामयाबी के रास्ते में आगे बढ़ते हैं और उसमें कोई हर्डल्स ना आए, कोई रुकावट ना आए, कोई टांग खींचने वाला ना हो, लेग पुलिंग ना हो, तो वो कामयाबी के रास्ता ही नहीं है। चेंज इट। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपकी बातों से, आपके एक्शन से इस बिजनेस में आने के बाद लोग आपको टॉन्ट करते हैं, आपको देख के मुस्कुराते हैं, आपकी लेग पुलिंग करते हैं, तो मन ही मन मुस्कुराइए कि आप राइट डायरेक्शन में हैं, आप कामयाबी की ओर जा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, चेक योर अपलाइन कि क्या बात है, हमको देख के कोई मुस्कुराता ही नहीं। वो बहुत जरूरी है। और इन सब चीजों से बिल्कुल चिंता मत करिए, आप अलग बनने जा रहे हैं, तभी आप इस बिजनेस में हैं, तभी आज आप यहाँ पे हैं। एनीवे, आज हम लोग का जो टॉपिक मिला हुआ है क्विक क्रिएटिंग वॉल्यूम, जल्दी से कैसे हम वॉल्यूम क्रिएट करें। तो एक पहला सवाल आप लोगों से, किसी भी बिजनेस की जो इनकम है वो किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। और वॉल्यूम कहां से आएगा? प्रोडक्ट से आएंगे। हम लोग का जो बिजनेस है ये एक साथ चलता है। मतलब आप कहेंगे कि मैं इस बिजनेस के ये पार्ट अच्छा लगता है, केवल रिक्रूटिंग करूंगा, स्पॉन्सरिंग। कोई कहता मैं केवल प्रोडक्ट यूज करूंगा, तो नहीं हो पाएगा। दोनों को बैलेंस करके लेके चलना पड़ेगा। साइमल्टेनियसली आपको रिक्रूट भी करना है, स्पॉन्सरिंग करना है, और साथ में वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट को भी बीच में लाना बहुत जरूरी है। तो इसको हम लोग ने 2 सिस्टम में बांट लिया है कि किस तरीके से हम लोग जल्दी से इसको लोगों में इंप्लीमेंट करते हैं। एक तो उनके साथ जो अभी अभी इस बिजनेस में आए हैं, उनके साथ अलग तरीका अपनाते हैं, और जो लोग पुराने हो जाते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, उनके साथ एक अलग सिस्टम बना हुआ है। और उससे पहले आप अगर इस बिजनेस में कामयाबी पाना चाहते हैं, और ये बिजनेस जानते हैं आपके अकेले के परफॉर्मेंस से नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और ये तभी होगा जब आपके जैसे बहुत सारे लोग होंगे। आज मेरा एक ह्यूज नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। मुझे नहीं मालूम वो कैसे बना, नहीं बना, मुझे नहीं मालूम। हाँ, उसको बनने में आया, जहां पे मैं आया हूं आज यहाँ पे मेरी 3 क्रेडिट है। मैंने इस बिजनेस को एक बार में साइन किया, आप भी कर चुके हैं। दूसरी, अगेंस्ट ऑल ऑड्स मैंने इसको कंटिन्यू किया, चाहे 500 किलोमीटर दूर मुझे ओपन प्लान देखने जाना पड़ा, मैं गया। और मैंने अपने आप को चेंजेस करते रहे। बस मैंने ये 3 काम किया और लगातार करते रहे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ दिखना चाहिए जिसके लिए आप करेंगे। तो पहली चीज है कि आपको एक ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने इस बिजनेस के प्रति। आप किस चीज को लोगों को अच्छी तरह कन्विंस कर सकते हैं, जिस चीज को आपने इस्तेमाल किया या नहीं किया, सबको मालूम है, सिंपल थ्योरी है। तो पहला काम है कि आपको सेल्फ यूज होना पड़ेगा। जब तक आप सेल्फ यूज नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को
कॉन्फिडेंटली अंदर से एकदम दिल से उस चीज को नहीं समझा सकते। और हम लोग के बिजनेस में मैंने जो रीड किया, इस बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत ही हाई फाई ब्रेन नहीं चाहिए, बहुत जबरदस्त आईक्यू या इंटेलिजेंट ऐसा होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे पढ़े लिखे लोग कामयाब हो गए होते। क्या ऐसा है? नहीं। आपको पहलवान होने की भी जरूरत नहीं है कि जबरदस्त स्टैमिना, इसको पटक दिया उसको पटक दिया, नहीं तो सारे मजदूर और पहलवान लोग कामयाब हो जाते हैं, हम लोग तो नहीं हो पाते। तो होते कौन लोग हैं? होते वो लोग हैं जिसके बहुत बड़े एक सपने हैं, जो जिंदगी में कुछ अलग बनना चाहते हैं और उसको कंटिन्यू करते हैं और हमेशा अपने आप को एग्जाम्पल साबित करते, लोगों के सामने रखते हैं। तो पहला काम है कि आपको सेल्फ यूज होना पड़ेगा। जब आप सेल्फ यूज करेंगे तभी आप लोगों को बेहतर ढंग से बता सकते हैं। प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं, आप अगर सेल्फ यूज कर लेंगे तो अपने आप बहुत सारी नॉलेज हो गई। 90% काम तो ऐसे ही हो गया। बाकी में क्या है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, ये पता कर लीजिए, जान लीजिए, और उस एक्स्ट्रा फीचर्स के क्या बेनिफिट्स हैं। केवल 2 चीजें जानना है तो आप आराम से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज, हमारे प्रोडक्ट हम लोग यूज क्यों करते हैं, एमवे के प्रोडक्ट, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई मिक्स, मतलब दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमसे अगर कोई पूछता है कि आप ये प्रोडक्ट क्यों इसलिए कंपैरिजन के लिए आते हैं, हमने रुको, मैं एक चीज बता रहा हूं, पहले उसकी कंपैरिजन हो जाए फिर आगे की कंपैरिजन करेंगे। कह रहे बताइए, कह रहे कोई ऐसा प्रोडक्ट बताओ जिसको इस्तेमाल करने से पैसे मिलते हैं, सपने पूरे हो, मैं करने के लिए तैयार हूं। हम लोग अपने प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सबसे पहला कारण एक ही है कि इससे हमारे सपने पूरे होते हैं। दैट्स ऑल, कोई कंपैरिजन ही नहीं। हमने कहा पहले इस पे कंपैरिजन हो जाए उसके बाद आगे चलेंगे, खत्म हो गई बात। हमारे घर में तो सब सेल्फ यूज करते हैं, पूरा घर। हम लोग की ज्वाइंट फैमिली है, आपने देखा अभी वीडियोस में, हमारे पास बहुत सारे डॉग्स हैं, वो अब बहुत बड़े हो गए हैं, ग्रेडिन भी है इतना बड़ा, तो बहुत सारे यूजर हैं। हम लोग का तो कोई फैमिली डॉक्टर नहीं है, लेकिन हमारे जो डॉग्स हैं उसके फैमिली डॉक्टर्स हैं। वो आते हैं, उन्होंने आया जब बताया कि ये अच्छी ब्रीड है, इसका ये ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसके न्यूट्रिशन चाहिए, तो न्यूट्रिशन बोलते ही हमारा भी एकदम बाल खड़े हो गए। हमने कहा कौन सा न्यूट्रिशन? कह रहे इनको प्रोटीन देना पड़ेगा, कैल्शियम देना पड़ेगा, इनके लेग्स के लिए ग्लूकोसामीन देना पड़ेगा, इसके फर के लिए सैल्मन ओमेगा देना पड़ेगा। तो हमने डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर साहब ये सब तो हमारी भी है। कह रहे नहीं वो नहीं चलेगा, वेटनरी वाले, वो अपना हिसाब लगा रहे थे। खैर डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आदमी है, आजकल हमारे साथ भी बिजनेस में हैं। तो हमने कहा कि नहीं, मैं तो अपना वाला टेस्ट करवाऊंगा पहले। तो कह रहे खैर देखिए, दिए तो कुछ महीनों में एकदम रंगत चेंज, हाइट एकदम से ग्रोथ। तो डॉक्टर साहब आके खुद ही चौंकी, कह रहे अरे बड़ा जबरदस्त ग्रोथ है। हमने कहा ये सब एमवे के प्रोडक्ट का कमाल है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि आज हमारे घर में हम लोग के पर्सनल पीवी को जनरेट करने के लिए हमारे डॉग्स भी हमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सब लेते हैं हमारे, हम तो नौकर चाकर को भी देते कि वो भी एकदम मजबूत रहे तो काम भी अच्छा करेंगे। लॉन्ग टर्म सोचिए थोड़ा सा। तो एनीवे, एक तो ये हो गया कि हम लोग खुद सेल्फ यूजर हैं, तो बड़े विश्वास से लोगों को कह सकते हैं कि मैं अभी कुछ दिन पहले की एक बात है, मेरा एक ग्रुप है जमशेदपुर में, वहां से एक का फोन आया, अभी कुछ ही दिन हुए ज्वाइन किए हैं, घबरा के रात के टाइम कि सर बड़ा गजब हो गया। हमने कहा क्या हो गया? कह रहे मैंने एक को डेली दिया था, उसने अभी भी फोन किया कि वो रात को डेली खा के बाहर घूमने निकला, सर चकरा के गिर पड़ा। तो हमने पहले क्वेश्चन क्या किया होगा, हमने सबसे पहले ये पूछा ये बताओ उधार में तो नहीं दिया था? कह रहे हाँ दिया तो था, कहा था 2 दिन बाद दे देंगे। हमने कहा देखो गड़बड़ तो होगी, अब तुम डायरेक्ट जल्दी से उनके घर जाओ, तुरंत उनके घर जाओ और जिस डेली को खा के वो चकरा के गिर पड़े थे उससे 2 डेली निकाल के उन्हीं के सामने खाओ और आधा घंटा उनके सामने घूमो और दिखाओ नहीं चक्कर आता है। तो वही है ना कि अगर आप में विश्वास नहीं होगा तो डगमगा जाएगा। हाँ, एक चीज मैं आप लोग को एक छोटा सा बता सकता हूं इसमें कि कभी भी कोई आपसे उधार में मांगे इनके प्रोडक्ट, जैसे हमसे भी लोग मांगते हैं, कुछ लोग चालाक होते हैं ना, जब हम बनते हैं कि 100% मनी बैक गारंटी, तो कुछ लोग चालाक होते हैं, वो कह रहे जब 100% गारंटी है तो पहले ऐसे ही दे दीजिए फ्री में। तो वहां पे आप हंस के बोल दीजिए, जैसे मैं बोलता हूं कि हमारे प्रोडक्ट में एक ही कमी है कि उधारी में काम ही नहीं करता, खत्म बात, आगे कोई बात ही नहीं करना। तो जब भी कोई आपके साथ इस बिजनेस में आए, जो सबसे पहले जब आपके साथ आए इस बिजनेस में, उनके साथ हम लोग पहले एक डेमो करते हैं उनके घर में। 2 तरीके के लोग आते हैं, एक लोग आते हैं जो प्री डिसाइडेड होते हैं हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, फिर भी उनके घर में जाके हम लोग एक डेमो करते हैं, और जहां पे मोस्टली लोग जो आते हैं वो न्यूट्रलाइट आर्टिस्ट्री को देके अट्रैक्ट होते हैं।
तो उनके घर में हम लोग होम केयर, पर्सनल केयर, इन सब चीज़ों को डेमोज रखते हैं। और उनके घर में भी रखते हैं जो लोग डिसाइड नहीं कर पाते, अभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख के इस बिजनेस में आए हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। और ये 24 आवर्स के अंदर करना पड़ता है। तुरंत लोहा जब गर्म हो उसी समय पीट दीजिए, ठंडा हो गया 15 दिन बाद गए और पीट रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। तो तुरंत उनके घर में जाते हैं और उनके सामने डेमो करते हैं। उनको ये भी कहते हैं कि आप अपने घर के आसपास के लोगों को या किसी को भी आप बुलाना चाहे तो बुला सकते हैं। और उनसे एक ही चीज़ कहिए कि हम लोग एक प्रोडक्ट के ऊपर एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने जा रहे हैं, आप आइए देखिए, इसमें कुछ आपको खरीदना नहीं है, कोई पैसा नहीं लगना। अक्सर लोग गलत समझ जाते हैं कि पैसे लगेंगे। तो खैर लोग आते हैं और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि बाकी लोगों से काफ़ी प्रोडक्ट जनरेट हो गए, पीवी जनरेट हो गए, कभी कम हुआ कभी नहीं हुआ, लेकिन उनके घर में एक प्रोडक्ट की एंट्री हो जाती है और उनको हम लोग अच्छी तरह समझा देते हैं, हर प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, इवन इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि इंश्योरेंस भी एक 5th प्रोडक्ट हो चुका है। इसके बारे में बताइए लोगों को, किसको कौन सी बातें क्लिक करेगी आपको क्या मालूम। कभी कभी हम लोग वो बातें करते हैं जो हमें पसंद है। आपको मछली पकड़ना है, कांटे में क्या लगाएंगे, जो आपको पसंद है या मछली को पसंद है। रसगुल्ला लटका के लटका दिया, फिर कहेंगे मछली आ ही नहीं रहा। तो वो बहुत जरूरी है, आप उनके सामने सारी बातें रखिए, उनको जो पसंद होगा वो छांट लेंगे, उससे ले लेंगे। तो सभी चीज बताना बहुत जरूरी है। एक तो ये काम करते हैं हम लोग, जो नए ज्वाइनिंग्स होते हैं उनके साथ करते हैं, इमीडिएटली उनको सारे ऑफर्स बता देते हैं कि ये एमवे के ऑफर्स हैं, फर्स्ट परचेज ऑफर, सेकंड परचेज ऑफर, इंश्योरेंस में ये ऑफर है, सब कुछ क्लियर कर देना बहुत जरूरी है। साथ में ट्रेनिंग सेशंस, जो हम लोग के ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसको भी बता देते हैं, सब कुछ क्लियरिटी रखते हैं उनके सामने। तो इससे एकदम से जो वॉल्यूम वहां पे आना चाहिए वो आ जाता है। लेकिन फिर क्या होता है कि उन लोग पुराने होने लगते हैं और पुराने होने के बाद फिर से एक चैलेंज आ सकता है कि वॉल्यूम क्रिएट ना हो। तो उसके लिए भी हम लोग का एक प्रोग्राम जो हमेशा चलता रहता है और वो खास करके लेडीज करती हैं। किसी भी आप देखेंगे घर में प्रोडक्ट यूज होने के लिए लेडीज का समझना उस चीज के बारे में बहुत जरूरी है। और मैंने देखा एक चीज जो मेरा एक्सपीरियंस है, लेडीज बहुत आसानी से किसी भी चीज को शेयर कर लेती है। हम लोग में थोड़ा सा जेंट्स में ईगो आ जाता है, मैं तो ऐसा हूं, मैं कैसे करूं, तो वो बहुत काम करता है। तो वो सारा चीज जो रोल है वो नंदिनी करती है और ये लेडीज मीट के थ्रू कैसे करके उस चीज को हमेशा बना के रखती है, ये आपसे शेयर करेंगे। तो हेल्प मी वेलकम नंदिनी। थैंक यू मिस्टर बोस। गुड मॉर्निंग। एक ब्रिट वाले स्टाइल में गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग। पीछे ग्रीन रूम भी है, वहां पे आवाज थोड़ी कम है, तो एक बार और गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग हो गई, खूब पैसा हम लोगों ने कमा लिया, गुड मोर अर्निंग। मैं टाइम साथ नहीं दे रहा, तो मैं फटाफट कुछ चीज़ें मैं वॉल्यूम्स को बढ़ाने के लिए मैं अपने ग्रुप में करती हूँ, वो मैं कुछ पॉइंट्स हैं मैं वो आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहले हम लोग कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, उसमें एक लेडीज़ मीट को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस करके रखा हुआ है, क्योंकि लेडीज़ प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत अच्छा मूव भी कर लेती हैं और लोगों से बात भी कर लेती हैं, शेयरिंग भी कर लेती हैं। तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोगों ने फोकस करके रखा हुआ है। वहाँ पे हम लोग डेमोज रखते भी हैं और एज सच चीज़ भी करते हैं। जैसे कि किसी ने कोई डेमो दिखाया, जैसे मान लीजिए मैंने ही डेमो दिखाया एंड फिर सामने वाले से कहते हैं आप आके सेम डेमो को रिपीट करिए। तो उससे क्या होता है कि बहुत सी लेडीज़ आगे आती हैं, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका मोटिवेशन बढ़ता है और वो आगे आके बिजनेस को करना चाहती हैं। तो इस तरह से हम लोग छोटी छोटी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। उसमें हम लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स भी रखते हैं, बहुत बेसिक ट्रेनिंग होती है। वैसे तो एमवे ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कराती है, लेकिन इस बिज़नेस को अगर फास्टली बिल्ड करना है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बनाना है, तो सिर्फ एक ट्रेनिंग से नहीं होता। इसके लिए हम लोग बार बार ट्रेनिंग्स करते रहते हैं। हम लोग छोटे छोटे हर कैटेगरी को पकड़ के हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। जब किसी भी कैटेगरी में हम लोग ट्रेनिंग्स करते हैं, चाहे वो होम केयर हो, पर्सनल केयर हो, हेल्थ हो या स्किन केयर हो, तो या इंश्योरेंस ही हो, उसके में हम लोग एक जब वो ट्रेनिंग हो जाती है, कभी अलग अलग भी होती है, कभी मिक्स एंड मैच भी होता है। जब मिक्स एंड मैच होता है या अलग अलग भी होता है, उसमें हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। एक 40-50 का एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। फिर उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग में जो कुछ भी बोला गया है उस चीज़ के में रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर करते हैं। उसमें तो जो सबसे ज़्यादा जवाब देते हैं उनको बुला के फिर हम रिकग्नाइज़ करते हैं। उनसे उन लेडी में एक कॉन्फिडेंस जगता कि हाँ मेरे को आता है। लोगों को आता ज़रूर है, जो 15% 12% या सिल्वर्स हो चुके हैं उनको सब आता है, लेकिन कभी कभी सेल्फ इमेज नहीं हो पाता है कि वो लोगों के सामने उसको बता पाएँ। तो वो उस लेडीज़ को खास करके, तो उस कवच को तोड़ने के लिए हम लोग वो ये एक थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते रहते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो हम लोग करते हैं वहाँ पे। हेयर केयर प्रोग्राम्स करते हैं,
स्किन केयर, जो ब्यूटी ब्रेक होता है उसको तो करते ही हैं हम लोग का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, वो तो होता ही है। साथ में हम लोग कुछ खास प्रोग्राम्स भी करते हैं, जिसमें हम लोग वुमेंस हेल्थ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे ग्रुप में बहुत सी लेडी डॉक्टर्स हैं जो इस समय प्लैटिनम बन चुकी हैं, उनको कॉल करके, उनको इनवाइट करके वो आती हैं और वो पूरा वुमेंस हेल्थ पर, क्यों कैल्शियम की ज़रूरत है लेडीज़ को, क्यों प्रोटीन की ज़रूरत है, क्यों आयरन फॉलिक की ज़रूरत है, क्यों फ्रूट एंड वेजिटेबल की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में समझाती हैं पूरा। वो एक बहुत अच्छा हम लोगों का 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है। उसमें उसके बाद हम लोग इस समय जो चाइल्ड हेल्थ है उस पर हम लोगों ने फोकस करके रखा हुआ है। जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं बच्चों के लिए, उसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, दिखाते हैं लोगों को क्यों चाहिए बच्चों को न्यूट्रिशन। माँ बाप के अंदर एक मिथ होता है कि बच्चे तो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हेल्दी हैं, ऐसा नहीं है। तो खैर उस पर मैं बात ज़्यादा नहीं जाऊँगी, लेकिन हाँ, उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके लिए भी हम कुछ डॉक्टर्स हैं हमारे ग्रुप में, उनको हम लोग कॉल करते हैं, वो आके सारा चीज़ बताते हैं क्यों ज़रूरी है। और फिर हम लोग उसमें एक छोटा सा, एक डेमो नहीं कह सकते उसको, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कराते हैं। जो हमारे किड ड्रिंक्स हैं उसका वाटर शेक बना के, पानी में शेक बना के, वहाँ की जितनी मॉम्स लोग होती हैं उनको हम लोग टेस्ट कराते हैं। और ये तो सच है कि जो टेस्ट अगर पेरेंट्स को अच्छा लग गया या मॉम को अच्छा लग गया तो बच्चों को तो वो पिला ही लेती हैं। हाँ, तो इसी पर फोकस करके हम लोग करते हैं, तो इसका बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है। इस समय जो बच्चों का फ्रूट ड्रिंक्स आया हुआ है, मिक्स फ्रूट ड्रिंक आया हुआ है, वो बहुत अच्छा है। उसका वाटर शेक बड़े भी पी सकते हैं, वो बच्चों को देते हैं तो बच्चे भी बहुत इन्जॉय करते हैं उसको। तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट भी निकल के आ रहा है। वैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जो 12-15% की जो लीडर्स हैं उनको हम मौका देते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए। कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो चूज़ कर लेती हैं, फिर उससे वो तैयारी करके आती हैं। कभी कभी इस पर पिन का क्राइटेरिया नहीं भी होता है, लेकिन मोस्टली ये 15-12% की लीडर्स में हम लोग ज़्यादा करते हैं। वो पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट चूज़ करती हैं, फिर उसके फीचर्स एंड बेनिफिट के बारे में बताती हैं, फिर उसका पर्टिकुलर चीज़ को उसका कोई एक्सपीरियंस भी शेयर करती हैं, चाहे खुद का हो चाहे किसी कस्टमर का हो, वो आके शेयर को करती हैं। तो इसमें से बहुत सी लीडर्स जो कि कभी आज से 6 महीने पहले जो 15% में थी, आज वो सब सिल्वर क्वालिफाई कर गई हैं। तो बहुत अच्छा था उनका सेल्फ इमेज इतना हाई हो गया है कि अब वो हस्बैंड के भरोसे नहीं रहती, वो खुद ब खुद सारा काम कर लेती हैं, इवन प्लान शो भी कर लेती हैं। इस तरह से उनको तैयार किया जाता है हमारे लेडीज़ मीट में। क्योंकि इस समय बिजनेस अकेले मेल पर्सन अगर, तो वो तो बेचारे वैसे ही बहुत मेहनत करते हैं, सारा दुनिया भर की चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं। अगर लेडीज़, खास करके हाउस वाइफ, अगर थोड़ा सा भी एक्टिव हाउस वाइफ होकर अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें तो ये बिजनेस बिल्कुल बुलेट की रफ्तार से चलता है। और वो मैं देख रही हूँ इस समय। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन समय नहीं साथ दे रहा है। इस समय न्यूट्रलाइट आर्टिस्ट फ्री इंश्योरेंस से लोग आ रहे हैं बिजनेस में, बहुत अच्छा पीवी बनता है, लेकिन उसको बना के रखने के लिए 100% तो कहीं भी नहीं होता, लेकिन हाँ, कोशिश ये की जा सकती है कि उनके घर में जाके जितने भी आमवे के बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो धीरे धीरे हम इंट्रोड्यूस करें। कभी ना कभी कोई कहते हैं आमवे के प्रोडक्ट महंगे हैं, ये हैं वो हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, बिल्कुल सही है। तो उनको आप क्या दे सकते हैं, उनके हिसाब से सही है, लेकिन उनको आप ठीक है, आप आंवला तेल इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो आप नारियल तेल इस्तेमाल कर लीजिए, मार्केट में 2 रुपये कम है, टूथ ब्रश इस्तेमाल कर लीजिए। एटलीस्ट उनको इतना दिखाना चाहिए कि हम कभी कभी हार मान के चले आते हैं, ऐसा नहीं करना। उनके घर में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट देके हमें आना है। आज के डेट में कोई भी एग्जॉर्बिटेंट प्रोडक्ट उठाएंगे, किसकी भी कीमत 150, 200, पौने 200 से कम नहीं है, उससे ऊपर ही होगी। वहाँ पे अपना बॉडी लोशन, बॉडी शैम्पू का 100 ml भी दे सकती हैं, जस्ट फॉर टेस्ट। अब उनको एक हैबिट में डालना है। तो ये जो भी आपके कस्टमर हैं न्यूट्रलाइट के, आर्टिस्ट के, वो ये मत सोचिए कि वो एक बार ले गए हैं तो दोबारा फिर जब ऑर्डर करेंगे तब जाएंगे। नहीं, आप उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, रिलेशनशिप बनाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। लेडीज से देखेंगे आराम से लोग 1000-1500 के प्रोडक्ट फिर से ले लेते हैं। तो इससे आपके सारे प्रोडक्ट अच्छे से मूव हो जाएंगे। लेकिन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देने से पहले आप उसको एक बार इस्तेमाल करें, ताकि जब आप किसी को एक्सपीरियंस शेयर करें, वो प्रोडक्ट्स के बेनिफिट और फीचर से ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये तो आप भी जानते हैं। हमारे ग्रुप में कुछ ऐसी लेडीज़ हैं, मैं आज ज़रूर थोड़ा बताऊंगी, कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जो लोग जिनको खड़ा करने में आप सोचेंगे कैसे ये लोग बात करते हैं। आज वो लेडी न्यूट्रलाइट पे बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी वो 9% में है, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि वो कर जाएगी, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही है वो लेडीज़। हमें गर्व होता है ऐसे लोगों पर जो सीख रहे हैं। तो हमारा लेडीज़ मीट इसी मकसद पे काम कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो लेडीज़ टीम है वो मजबूत बने, और बहुत मजबूत है मेरी लेडीज़ टीम। बहुत सारे लोग हैं इस समय, जितने भी, ये जो एक बार समय था जब ये लेडीज़ मीट में अकेले करती थी और बहुत बड़े ग्रुप में होता था, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। अब हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया। जितने भी प्लैटिनम्स हैं वो अपना अपना करती हैं, सिल्वर्स करती हैं। इस समय 12%, 15% भी अपने ग्रुप की ये सारी एक्टिविटी करती हैं। जिस ग्रुप में भी 10 से 15 लोग आ जाते हैं, वहीं पर हम लोग की सारी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, जिससे लोग को जल्दी बिलीव आ जाए।
तो समय साथ नहीं दे रहा है कि मैं आपसे और बातें करूँ, है तो बहुत सारी बातें, फिर आपसे बात करेंगे। आप मुझसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फोकस ऑन योर ड्रीम, फोकस ऑन योर गोल, और आप भी यहाँ आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड डायमंड। तो आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से लेडीज मीटअप और हम लोग करते हैं और एक रेगुलर प्रोसेस है, तो इससे काफी क्विक वॉल्यूम होता है। इसके अलावा एक काम और करते हैं जो थर्ड, वो कि हर महीने हमने अपने ग्रुप में एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि हर महीने 5 तारीख को हर आदमी को कुछ ना कुछ पीबी करना है, और पिकअप डे जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगर 5 तारीख को संडे या कोई छुट्टी है तो हम लोग उस दिन उसको आगे पीछे एक दिन कर देते हैं। और मोस्टली आपने देखेंगे मोस्ट ऑफ द मंथ में क्या होता है, एमवे कॉर्पोरेशन का कोई ना कोई प्रमोशन या ऑफर कुछ ना कुछ आते रहते हैं, तो उस शुरू में ही आते वो भी उसके साथ जोड़ देते हैं दोनों को। तो ये पिकअप डे बहुत जरूरी है। हम कहते हैं जीरो में मत रहो, कुछ करो। उससे क्या होता है कि शुरू में एक वॉल्यूम दिखने लगता है और टीम को लगता है कि हम लोग एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। कभी कभी कुछ नए लोग कहते हैं कि इसमें अपलाइन का फायदा है, हमें क्या होगा, हमारा तो वॉल्यूम नहीं आएगा। तो मैं उनको समझाता हूँ कि इट्स टीम गेम, आप अकेले कभी विन भी नहीं कर सकते हैं, और आप भी किसी दिन उस टीम के ऊपर होंगे और आपके भी नीचे एक टीम होगा। अगर आपने किसी ऊपर को सपोर्ट किया तो आपको भी वो सपोर्ट मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग वो पिकअप डे बहुत ही सीरियसली पिकअप करते हैं। 2-3 तारीख से उसके मैसेजेस भेजना स्टार्ट कर देते हैं, और उससे ये भी क्लियर हो जाता है कि हमें कौन लोग सीरियस है बिजनेस में, किसके साथ काम करना चाहिए और किसके साथ काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इस पे कर रहे हैं काम, लेकिन सब सही है, लेकिन इनके पीछे सब एक ही मकसद है कि ये सारे जो काम है हम क्यों करें, वो वाई जो है वो क्लियर होना चाहिए। हम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। आपको मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाऊं, इट्स ए ओल्ड स्टोरी, फिर भी एक जस्ट रिपीट के लिए। एक बार एक कुत्ते ने खरगोश को देख लिया जंगल में और उसको दौड़ा दिया पकड़ने के लिए। खरगोश भाग रहा था, इधर उधर भागता जा रहा था, कुत्ता भी पूरे दम से उसके पीछे दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते खरगोश को अपना बोरो दिख गया, बिल, वो खट से उसके अंदर घुस गया। कुत्ता घुस नहीं पा रहा था और बाहर खड़े होकर हाँफ रहा था। तो अंदर से खरगोश घुमा और कहा, क्यों कुत्ते जी, हमको पकड़ नहीं पाए? कह रहे नहीं, कह रहे मुझे मालूम है कि तुम क्यों नहीं पकड़ पाए। कह रहे बोलो बोलो, मैंने तो अपनी पूरी दम लगा दी। कह रहे तुम कैसे पकड़ सकते थे, तुम तो अपनी भूख मिटाने के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था, तुम कहां से पकड़ सकते थे? तो एग्जैक्टली ये बिजनेस भी हम लोग अपनी उस जिंदगी को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। बहुत लोग मिलते हैं मुझसे, कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। हम कह रहे हैं कि मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं कि एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूं, कोई पाप तो नहीं कर रहा हूं। तमाम लोग तमाम तरीके के मिलेंगे, लोग मिलते हैं कहते हैं कि मैं कामयाब हूं, मैंने ये पा लिया वो पा लिया, लेकिन उस इंसान को यहां पे खड़ा कर दी तो जो 2 लोग भी सुनने वाले नहीं होंगे। पूरी लोगों की जिंदगी निकल जाती है, उसके 2 फॉलोअर नहीं होते, वो कहते कि मैं कामयाब हूं। किस बात की कामयाबी? कामयाब तो आप उस दिन होंगे जिस दिन आपकी एक स्टोरी तैयार होगा, और उस स्टोरी से वो लोग इंस्पायर होंगे जिसको आप जानते नहीं। उस दिन आपको लगेगा कि आपने कुछ अलग किया है। क्या जिंदगी में ऐसी स्टोरी लिख पाएगी? लिखिए इसको। बहुत आसान है हर चीज को कह देना, और वो अपॉर्चुनिटी है यहां पे, उस चीज को आप कर सकते हैं, आप पा सकते हैं उस चीज को। इट्स ए यूनिक बिजनेस। यूनिक समझते हैं ना, बिल्कुल अलग, तन्हा जिसको कहते हैं। एक अलग चीज है, एक अलग मेंटालिटी, अलग सोच पे आपको ले आएगा। एक एथिकल बिजनेस है, ऑनेस्ट बिजनेस है। आज मुझसे कोई ये उंगली भी नहीं उठा सकता है कि बोस तुम्हारे कारण मेरे इतने रुपए डूब गए। इतने ऑनेस्ट बिजनेस है, पीस ऑफ माइंड है, हम लोग बड़े आराम से कर रहे हैं, बिजनेस को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में अपने साथ दूसरे लोगों को कामयाब होते देख के भी अच्छा लगता है। जानते हैं लाइफ का बेस्ट फीलिंग क्या है? जिस दिन कोई इंसान आपके कारण कामयाब होगा और आप उसके घर जाएंगे और उनके माँ बाप को, उनके बीवी बच्चों को खुश देखेंगे, उस दिन आपको क्या फील होगा? ये फील आप पैसे से खरीद नहीं सकते, आप करोड़ों रुपए से भी खरीद नहीं सकते। इसका मतलब क्या जानते हैं कि ये वो बिजनेस है जहां आप वो हर चीज जो पैसे से खरीदा जा सकता, आप खरीद सकते हैं, और साथ में वो सारी चीजें जिंदगी में पा सकते हैं जो पैसे से खरीदे नहीं जा सकते। एंड दिस इज एमवे। ये वो बिजनेस है, वो सिस्टम है जिन्होंने हमें ये सब सिखाया, उन्होंने टीच किया, वो विजन दिखाया। तो हम लोग बहुत रेगुलर हैं इन सब फंक्शन और इन सब चीजों में। बस डिसीजन लेना पड़ेगा आपको कि आपको क्या पाना है। वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो जिस दिन डिसीजन ले लिया उस दिन के बाद गाड़ी चल पड़ी। तो जाते जाते मैं एक छोटा सा आपको और स्टोरी सुनाता हूँ, और क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट है, और भी लीडर्स हैं उनको सुनिए, दे आर यूनिक। हाँ, कभी कभी आपको मिलेंगे, एक प्रोडक्ट को लेके एक बात सवाल आता होगा, महंगा है इसका तो छोड़ दीजिए, इसका तो जवाब आप दे देते होंगे। कुछ लोग हमें मिले कि देखिए मैं तो कर लूंगा इस्तेमाल, लेकिन बाकी लोग कैसे करेंगे? तो मैं उनसे कहता हूं कि आपको क्या लगता है इस दुनिया में हम और आप 2 ही महान आदमी पैदा हुए हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं?
अरे हम लोग से भी अच्छे लोग हैं, महान आदमी, वो करेंगे, उनको ढूंढिए। तो एनीवे एक स्टोरी है, आपने डार्विन्स का इवोल्यूशन थ्योरी पढ़ा है बचपन में? सभी ने पढ़ा होगा कि पहले हम लोग बंदर थे, धीरे 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 करते करते इंसान बन गए। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जब सारे बंदर इंसान बन गए तो आज भी बहुत सारे बंदर जंगल में क्यों दिखते हैं? इसका जवाब मालूम है क्या? कि बहुत सारे बंदरों ने डिसीजन लेने में देर कर दी। आप डिसीजन लीजिए नेक्स्ट लीडर के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।